हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.71 जिसमें वो कह रहे हैं कि यूज़ कीजिए मेश एनालिसिस का टू फाइंड वी नॉट वोल्टेज। ठीक है जी, वी नॉट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए। अब ये सर्किट जो है ना थोड़ा क्रिटिकल नज़र आता है, लेकिन इतना ये क्रिटिकल है नहीं जितना ये नज़र आ रहा है। ठीक है जी, मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ। देखें, है ये मैश एनालिसिस, तो मैश एनालिसिस में आपको पता है हमें सबसे पहले लूप आइडेंटिफाई करके उनके अंदर करंट फ्लो करवाना होगा। तो करंट आपको पता है हम हमेशा क्या करते हैं, लूप्स के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं और उनको कोई एक वेरिएबल का नाम दे देते होते हैं। तो मैश एनालिसिस है, मैश एनालिसिस काफ़ी ईजी है, इसमें आप बहुत ईजी रहते हो। देखो, इसके अंदर मैंने एक करंट को फ्लो करवा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, I1 के नाम दे दिया। ठीक है जी, इसके अंदर भी एक करंट को फ्लो करवा दिया, इसमें मैंने I2 का नाम दे दिया करंट को। ठीक है जी, अब इसमें असल में मसला क्या आ रहा है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ, मतलब कि थोड़ा क्रिटिकल क्या नज़र आ रहा है वो ये है बच्चों। देखो, वी नॉट वोल्टेज जो जिस कंपोनेंट के क्रॉस हैं वो है एक करंट सोर्स। ठीक है जी, यानी कि करंट सोर्स है तो मुझे यहाँ से I2 की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जानी है, लेकिन मुझे वी नॉट का कोई फ़ायदा नहीं होना, मैं वी नॉट को मालूम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ पर रजिस्टर लगा होता तो ओहम्स लॉ की मदद से अगर I2 की मुझे वैल्यू पता होती तो मैं वी नॉट निकाल सकता था। लेकिन ये जितना क्रिटिकल नज़र आ रहा है उतना है नहीं है, अभी भी मैं यही पॉइंट कहूँगा। उसकी रीज़न आपको बाद में बताऊँगा जब हम इसका दोबारा रीड्रा करेंगे, आपको रीज़न समझ आ जाएगी। देखें, जैसा कि मैंने आपको बच्चों ये चीज़ समझाई हुई है कई क्वेश्चंस में कि जब कभी ऐसा हो कि लूप्स एनालिसिस चल रहा हो या मैश एनालिसिस चल रहा हो और किसी लूप के अंदर कोई करंट सोर्स पाया जा रहा हो और वो अगर दो लूप्स के सेंटर में आ रहा हो तो वो सुपर मैश या सुपर लूप की कंडीशन बना देता है। अगर वो एक साइड पे लगा हो तो वो उस लूप की वैल्यू दे देता होता है। अब देखो, ये जो 2 मिली एम्पेयर है, क्या ये दो लूप्स के सेंटर में आ रहा है? नहीं, ये एक साइड पे लगा हुआ है। तो लिहाजा ये क्या करेगा, ये इस लूप की वैल्यू दे देगा, इस लूप के करंट की वैल्यू। देखो कैसे, अगर इसकी करंट की डायरेक्शन इस करंट की डायरेक्शन के सेम है ना, तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू सेम होगी। अगर इसके अपोजिट है तो बस न्यूटन का थर्ड लॉ कहेगा कि एक्शन और रिएक्शन बनाओ, यानी कि इसकी वैल्यू के साथ माइनस लगा दो, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन इक्वल तो होता है लेकिन अपोजिट होता है डायरेक्शन में। बस इतनी सी न्यूटन की बात होगी इसमें। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो डायरेक्शन सेम है। I2 भी इस तरह से नीचे को जाती है अगर इसके पास जाके देखें, और ये भी डाउनवर्ड जा रही है, तो लिहाजा इसी वक्त हम लिख देंगे I2 इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर। ओके हो गया बच्चों, ऐसा समझाऊंगा आपको, किसी ने समझाया नहीं होगा, उस्ताद नहीं इतना इजी करके समझाएगा, टेंशन ना लें। अब देखें, मेन मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या, हमें I1 की वैल्यू मालूम करनी है पहले नंबर पे। वी नॉट को भी कुछ लम्हे के लिए ना भूल जाओ, हमारा मेन मकसद अभी यही समझो कि ये लूप्स की करंट्स की वैल्यूज़ मालूम करना है। ठीक है, I1 की वैल्यू कैसे मालूम हो सकती है, सिंपल सी बात है, इसके ऊपर KVL लगाओ, इस लूप 1 के ऊपर, तो अप्लाई KVL एट लूप 1। तो KVL में हम क्या करते हैं, हर कंपोनेंट के वोल्टेज लिखते हैं, इतना तो आप जानते ही हैं। तो मैं एक साइड से चलना स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, करंट को हर कंपोनेंट में से फ्लो करवाना है, इसके घेरे में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं। तो देखें, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ तो करंट सबसे पहले इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है इस वोल्टेज सोर्स के, तो -12 आ गया। KVL है तो किरचॉफ वोल्टेज ला, यानी हमने हर चीज़ के वोल्टेज लिखने हैं। उसके बाद देखो बच्चों, इस रजिस्टर में से आगे ये करंट गुजरेगी, तो इस रजिस्टर में वोल्टेज सिर्फ इस करंट के गुजरने से प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि ये एक साइड पर लगा हुआ है। तो लिहाजा जब किसी रजिस्टर में से करंट गुजरती है उसमें वोल्टेज पैदा होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ इसका क्या फार्मूला बनेगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी कि 3K I1। रेजिस्टेंस 3K थी, करंट I1 थी, सिंपल। उसके बाद देखें, करंट मजीद आगे बढ़ती है तो इस रजिस्टर में से गुजरती है, लेकिन इस रजिस्टर में क्या वोल्टेज तब प्रोड्यूस हो रहे हैं जब इसमें से दो करंट्स का गुजरना हो रहा है, क्योंकि ये सेंटर में लगा हुआ है। I1 भी इसमें से ऐसे गुजर रही है और I2 भी ऐसे गुजर रही है। तो आपने क्या करना है बच्चों, मैंने बताया कि अब ये दो करंट्स हैं, तो इन दोनों करंट्स की आपने पहले डायरेक्शन देख लेनी है। तो देखें, करंट I1 अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ये ऐसे डाउनवर्ड इसमें से गुजर रही है, डाउन की साइड पे, और I2 को घुमा के देखें तो ये ऐसे अपवर्ड जा रही है। तो देखें, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, I1 डाउन और ये अप। तो आपको मैंने बताया था जब ऐसी कंडीशन होती है तो किसी एक करंट के साथ नेगेटिव का साइन लगाना पड़ता है। तो जिस लूप के ऊपर आप KVL लगा रहे होते हो ना, सिर्फ उसी को आपने पॉजिटिव रखना होता है, उस करंट को। तो लिहाजा हम I1 को यहाँ पे पॉजिटिव रख लेंगे और I2 को नेगेटिव रख लेंगे, क्योंकि लूप 1 के ऊपर KVL लग रहा था। इज इक्वल टू में 0 इस वजह से मैंने लिख दिया क्योंकि हम उसी जगह पे वापस आ गए जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। तो ये आपके पास I1 आ गया, I1 के लूप के ऊपर KVL लग के। अब आप I1 की वैल्यू मालूम कर सकते हो क्योंकि इसमें वेरिएबल सिर्फ I1 है, I2 की वैल्यू आपको पता है। तो ये देखें, 3K I1 प्लस 6K I1, ये टोटल बन जाएगा 9K I1। ठीक है जी, और उसके बाद ये आया होगा -6K इंटू I2 ये देखो ना मल्टीप्लाई होके, I2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2 मिली, और ये -12 दूसरी जानिब जाके +12 हो चुका होगा। ठीक है जी, ये ऐसे कंडीशन नज़र आ रही है आपके पास। अब 9K I1 देखें इधर ही रह गया,
ये आया हमारे पास कितना, देखें 6 दो बार 12 मिली और किलो कैंसिल, -12 आया, -12 दूसरी जानिब जाके +12 हुआ, 12 जमा 12 44, ओहो सॉरी 24, बहुत आगे जा रहा था मैं, शुक्र है बच गया हूँ। कैलकुलेटर ज़्यादा ही शायद कुछ दिमाग पे हावी हो गया। और यहाँ पे 9 के मल्टीप्लाई और उधर जाके 24 के बटे में चला जाएगा 9 के, तो किलो तो ऊपर जाके मिली बनने ही वाला, इतना तो हम जानते हैं। लेकिन 24 का क्या करता है 9, अब ये देखते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 9, तो 2.67 मिली एम्पेयर आपके पास I1 आती है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ मैंने ये क्यों करंट मालूम की, उसकी रीज़न क्या थी बच्चों। अब आपने पता है क्या करना है, ये जो आपके माइंड में वैसे ड्रा होता है ना सर्किट, वो सर्किट मैं चाहूँ तो यहाँ पे ड्रा कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपके माइंड में ड्रा करवाऊँगा आप ज़्यादा इजी रहोगे, आपको समझ आएगा। अगर मैंने आपके माइंड में ड्रा करने की बजाय यहाँ पे ड्रा करके दिखाया तो आपको थोड़ा मतलब कह लो क्रिटिकल लगेगा, यानी आप उस पॉइंट पे नहीं पहुँच पाओगे जहाँ पे मैं आपको पहुँचाना चाहता हूँ। तो अब हम अप्लाई करेंगे केवीएल लूप 2 पे। केवीएल अप्लाई तो नहीं थे कर सकते, क्योंकि लूप, जब किसी लूप की करंट की वैल्यू पता चल जाती है ना तो उसके ऊपर केवीएल अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, देखें इसकी करंट की वैल्यू तो पता है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं एक लम्हे के लिए ये सोचते हैं ये करंट सोर्स की बजाय इसका वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। असल में मैं आपको ये ड्रा करके दिखाना चाह रहा था, यानी मैं चलें आपके लिए ड्रा कर देता हूँ, क्योंकि यार मेरी कोशिश होती है। अब मैं करंट सोर्स की जगह उसका वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा, +-V0, समझियो मेरी बात को, ये चीज़ थी मेरी जो मैं कंसेप्ट देना चाहता था। यानी दिखना, जितना दिखने में ही मुश्किल नज़र आ रहा है उतना है ही नहीं। ये देखें आपके सामने, चले आप पूरा सर्किट मैंने ड्रा कर दिया उस फॉर्म में जिस फॉर्म में इसको लाना चाहिए था हमें। तो ये आपके माइंड में लाना होगा आपको, ठीक है। ये माइंड का सर्किट है आपका, ये ना समझिएगा ड्रा करना एक हिस्सा है इस क्वेश्चन का, ये आपके माइंड का सारा खेल है, ये जो भी आपके सामने खेल रहा हूँ मैं। यानी आपने एक लम्हे के लिए उस करंट सोर्स को रिप्लेस कर दिया V0 से, बिकॉज आपको आप दोनों लूप्स के अंदर जो करंट्स फ्लो कर रही हैं ना उनकी वैल्यूज़ पता है, तो आप उस I2 के ऊपर KVL लगा के V0 की वैल्यू मालूम कर सकते हो। देखो कैसे, अप्लाई KVL एट लूप 2, ठीक है जी, आपने ये लिखना ऊपर अप्लाई KVL एट लूप 2, ये लिख लीजिएगा। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, देखें ऐसे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो नंबर पे रजिस्टर आता है वो 6 किलो ओम का रजिस्टर है, जिसमें से आपके सामने दो करंट्स पास कर रही हैं, एक I2 है जो कि ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है और एक I1 है जो नीचे की तरफ जा रही है, तब जाके इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर से वही बात, एक एक्शन है दूसरा रिएक्शन है, तो किसी एक को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो लिहाजा न्यूटन ने ये कहा हुआ है, आपको पता ही है थर्ड लॉ में, तो किसको हम नेगेटिव रखेंगे, जिस लूप के ऊपर KVL लग रहा है उसकी करंट को हम पॉजिटिव रखेंगे। तो लूप 2 के ऊपर KVL लग रहा है, डेट्स वाई इसकी करंट को पॉजिटिव रख लिया और दूसरे की करंट को नेगेटिव रख लिया। उसके बाद देखें करंट मजीद आगे बढ़ती है तो इस 2 किलो ओम रजिस्टर में से गुजरती है, तो लिहाजा इसमें वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होंगे, सिंपल ओहम्स लॉ 2KI2, ठीक है जी, ओहम्स लॉ लग गया सिंपल। उसके बाद मजीद आगे जाते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर दिया तो ये आगे +V0 और चक्कर मुकम्मल हो गया, तो लिहाजा इज इक्वल टू में आ गया 0। अब आप V0 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, देखें V0 इसी तरफ रह गए, ठीक है, और बाकी सबको उठा के दूसरी जानिब ले जाओ। देखो सबसे पहले नंबर पे ये -6KI1 आ रहा था ना, तो वो दूसरी जानिब जाके +6KI1 बन चुका होगा, ठीक है। और बाकी देखो I2 वाले 6KI2 + 2KI2 ये बन रहा था 8KI2, 8 जब दूसरी जानिब जाएगा तो वो -8 हो जाएगा। ये आपके पास फार्मूला बनेगा, वैल्यूज़ पुट करो, 6K इंटू I1 की वैल्यू हमारे पास अभी अभी आई है 2.67, -8K इंटू I2 की वैल्यू हमें शुरू में ही पता थी जो कि आई थी 2 मिली। तो इसको आप सॉल्व कर लें अपने कैलकुलेटर पे और V0 की वैल्यू हासिल कर लें। 6 इंटू 2.67, बिकॉज जो ये किलो और मिली मैं इसलिए कैलकुलेटर पे नहीं पुट कर रहा क्योंकि इन्होंने मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाना, किलो और मिली कैंसिल आउट हो जाता है। इतना तो अब आप सीख चुके होगे जिस लेवल पे आप आ चुके हो। तो बच्चों आपके पास वोल्टेज है 0.02 वोल्ट, ठीक है जी, ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।